मैं आपका खातिम हकीम आमिर रज़ाक उभाया मुल्तान से। दुनिया भर में लाखों मेरे चाहने वाले हैं जो रोज़ाना मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरे पास कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इल्म के हर मौजू पर रोज़ाना लोग मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। आज का मौजू जो है मोटरवे ज़्यादती केस, ये एक शर्मनाक बात है। हमारे मुल्क की बदनामी हुई है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया जिस तरह काम कर रही है ज़्यादती केस पर पूरे पंजाब की तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं, यानी स्पेशल ब्रांच। अभी सीएम साहब और आईजी साहब का बयान आया है कि 28 टीमें हमने बनाई हैं। लेकिन अगर आम आदमी को भी इस तरह मज़लूम को जिसकी डकैती होती है, चोरी होती है, जो मकतूल होता है, उसके साथ भी इस तरह का इंसाफ हो, इस तरह का सिलसिला हो, तो यकीनन जो है हमारे मुल्क में जुर्म होना ख़त्म हो जाए, लोग जुर्म करना छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ जो है आईजी साहब और सीएम साहब का जो बयान आया है, ये उनका लेवल नहीं बनता। मैं समझता हूँ ये जो बयान आया है कि हमने जी बंदे ट्रेस कर लिए हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये है सो एंड सो, ये कोई एसएचओ बयान देता। सीएम साहब और आईजी साहब ये बता रहे हैं कि फ़लाँ बंदे हैं। दूसरी तरफ आईजी साहब ये बयान देते हैं कि वो देहात में जो है 2 बंदे भाग गए, यानी एक बंदी और एक बंदा, यानी मुलज़िम की बीवी और मुलज़िम खुद भाग गया देहात से। और दूसरी तरफ कहते हैं 28 टीमें बनाई हैं। ये भी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि 28 टीमें बना कर जो है 2 लोग जो हैं नहीं पकड़े गए। तीसरी तरफ जो है जो वकार और अब्बास पेश हुए हैं, वो कहते हैं हम तो मुलज़िम ही नहीं हैं, हमें तो झूठा जो है, हम तो इस बिना पे आए हैं कि मेरी बहन को पकड़ लिया है, मेरी वालदा को पकड़ लिया है, वालिद को पकड़ लिया है, हमारे रिश्तेदारों को पकड़ दिया है, हमारा जीना हराम कर दिया है। हम तो इस खौफ से आए हैं कि हम अपनी सच्चाई बयान कर सकें कि हम मज़लूम हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये जजेस ने भी यकीनन बात सुनी होगी, चीफ जस्टिस साहब ने भी यकीनन बात सुनी होगी। लेकिन यहाँ अगर किसी एमएनए एमपीए या किसी ताकतवर का, मौसर आदमी का, मुअज़्ज़ज़ का नहीं, मुअद्दिब का नहीं, ताकतवर आदमी का बेटा होता तो यकीनन चीफ जस्टिस साहब भी एक्शन लेते और सारे इदारे भी हरकत में आ जाते। यहाँ जो है उसके पूरे ख़ानदान को उठा लिया गया है। ये भी हमारे लिए, हमारे मुल्क की बदनामी है, इदारों की बदनामी है कि 28 टीमें बनी, पूरी फोर्सेस लगी हुई हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन मुलज़िम जो है 2 मुलज़िम ताकतवर हैं, वो अभी तक इनके शिकंजे में नहीं आए। और जो पकड़े गए हैं उन्होंने खुद गिरफ़्तारी दी है। अब गिरफ़्तारी तो हो गई, लेकिन वो बताते हैं कि हमारे ख़ानदान को उठा लिया गया है। क्या चीफ जस्टिस साहब इस पर एक्शन लेंगे? वो शहर कहते हैं यहाँ पे जुल्म बिकता है, यहाँ पैमान बिकते हैं, यहाँ जब कुछ नहीं बिकता तो फिर इंसान बिकते हैं। यहाँ इंसाफ हो कैसे? यहाँ कानून अंधा है, यहाँ काजी की चौखट पर सदा कुरान बिकते हैं। और हमारे शाकिर शुजाबादी कुछ इस अंदाज में कहते हैं, चुप रहो मजलूम लोगो, धाड़ पिट नाकाम है, पाक देश हर अदालत दा तराजू जाम है, क्या चले इंसाफ ते कानून दी नाकिस मशीन, जिथ मुनाफिक मिस्त्री हैं पुर्जा खाम है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस और बाकी इदारे जो हैं इस पर अभी तक जो है 1 हफ़्ता होने वाला है और अभी तक नाकाम हो चुके हैं। और जिस तरह आईजी साहब और सीएम साहब ने बयान दिया, ये किसी एसएचओ को कहते हैं कि हमने जनाब छापे मारे हैं और मुलज़िम जो है वो फ़रार हो गए हैं। इससे भी बदनामी हुई कि हमारे मुलज़िम इतने ताकतवर हैं कि वो फ़रार होने में कामयाब हो गए और 28 टीमें